की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, आज आपको बता रहे हैं कि ध्यान का कितना महत्व है, ध्यान की महिमा क्या है। और ध्यान ये सभी संसार के लिए है, ये जो ध्यान है। क्योंकि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि ये ध्यान ध्यान जो है ये खाली साधु संतों और महात्माओं के लिए ही है, क्योंकि उनके पास तो कोई कामकाज नहीं है, तो उन्होंने ही भजन अभ्यास ध्यान करना है। पर नहीं, ध्यान ये सब लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए है। देखो, अगर माताएं बहनें अपनी किचन में जाती हैं तो वो अपना कितना ध्यान से मन को एकाग्र करके वो खाना बनाती हैं, तो कितना स्वादिष्ट बनता है। क्योंकि उनको पता है ध्यान से कि इसमें नमक ये डलेगा, हल्दी ये डलेगी, मिर्ची ये डलेगा। अगर आपका ध्यान ही नहीं होगा, कभी हल्दी कम हो सकती है, कभी नमक ज़्यादा हो सकता है, कभी मिर्च कम हो सकती है, कभी मिर्च ज़्यादा हो सकती है। ऐसे ही अगर बच्चा हो तो वो सारा दिन किताब लेकर अपने साथ घूमता रहे और किताब पढ़े नहीं, उसके अंदर ध्यान ही ना दे, तो क्या होगा। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस के अंदर अगर ध्यान ही ना दे, वो इधर इधर घूमता ही रहे और बिजनेस का ख्याल नहीं करे, तो बिजनेस का क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे ही कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे सुबह जाता है, उसके अंदर पूरा ध्यान देता है, मन को एकाग्र करके काम करता है, तो वो कामयाब हो जाता है। अगर वो नहीं करता तो फिर उसको भी नुकसान हो सकता है। किसी को पैसे ज़्यादा दे देगा, किसी को कम ले लेगा, कुछ करेगा। तो ध्यान जो है, हर चीज के अंदर ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान का मतलब है कि मन को एकाग्र करना। अगर आप मन को एकाग्र करके भजन करते हो तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, संसार में आने का। आपका जीवन जो है सफल हो जाता है। जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो भी हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम किसी राक्षस का ध्यान करेंगे, फोटो लगा लेंगे, चित्र लगा लेंगे, तो हमारी मन वृत्ति जो है राक्षस के समान हो जाएगी। अगर हम किसी और दूसरे का लगाएंगे तो हमारी वैसी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जिसका भी हम ध्यान करेंगे उसके ही विचार हमारे अंदर आते जाएंगे और हमारी मनोवृत्ति वैसी होती जाएगी। तभी कहते हैं कि अगर ध्यान करना है तो उस परमात्मा का करो, उस ईश्वर का करो, वो सतगुरु का करो, ताकि उनके जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे अंदर आ जाए और हमारा जो है जीवन अच्छा हो जाए। हम सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, और हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। अब देखो, एक लव्य था। अब एक लव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा कि देखो, मैं जो राजाओं के बच्चे हैं उन्हीं को बनाता हूँ शिष्य अपना। आप तो एक भील हो, तो मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो एकलव्य ने सोचा, भाई मुझे गुरु तो बनाना है और सीखना भी जरूर है। उन्होंने मन के अंदर उनका उनको गुरु बना लिया और अपने कुटिया में आकर मट्टी इकट्ठी करके उनकी एक गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना ली और उसका वो ध्यान करने लग गए। और उनका जो जब ध्यान करते तो फिर उसके बाद अपनी विद्या आरंभ करते। जब वो ध्यान करते तो उनके गुण उनके अंदर आने शुरू हो गए। जब उनकी मूर्ति उनके ध्यान में आने लग गई तो वो जो मार्गदर्शन करते थे, तो उस मार्गदर्शन से फिर वो अपना सुबह उठ के तो अपनी विद्या सीखते थे। वो विद्या में इतने निपुण हो गए कि जरूरत से ज्यादा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ
वहां से जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। अब वो कुत्ते का काम क्या होता है, कभी तो राजाओं के साथ चलना, कभी इधर इधर चलना। वो एक जगह पर नहीं टिक सकते, और वो चलते चलते वो एक बार वो उधर से गुजर रहे थे, तो वो एक कुटिया देखी, तो वो कुटिया के अंदर कुत्ते ने देखा कि एक काला सा बंदा बैठा हुआ है, भील उसके अंदर, और समाधि में बैठा हुआ है। कुत्ते का काम क्या होता है, भौंकना। अब वो उनसे जोर जोर से भौंक रहा था। अब भौंकने के कारण वो जो एकलव्य था उसकी समाधि टूट गई। उसने देखा कि अब कुत्ता है। जो संत होते हैं उनके मन में दया भी साथ में जरूर होती है। तो उसने सोचा कि अब मैं इसका मुंह तो कैसे बंद कराऊं, क्योंकि ये तो जानवर है। उन्होंने अपना ऐसा तीर छोड़ा, जो एक तीर में से सैकड़ों तीर निकले, जिससे वो कुत्ते का जो मुंह था वो बंद हो गया। अब बंद हो गया तो वो कुत्ता फिर अपने मालिक के पास चला गया। जब राजाओं के वो उनके पास गया तो अर्जुन ने देखा, वो कहने लगा कि हमारे से भी ज्यादा धनुधारी कौन है, जो ये कुत्ते का मुंह तो उन्होंने बंद कर दिया, पर कुत्ते के ऊपर एक भी जख्म नहीं हुआ, उसके मुंह में एक भी तीर नहीं लगा, कहीं से उसका लहू नहीं निकला, उसको तकलीफ नहीं हो रही, पर उसका मुंह बंद हो गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा कि महाराज, आप चुपके चुपके कोई आपने और भी शिष्य बनाए हुए हैं जिनको आप ये विद्या सिखाते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई, हम आपके सिवा किसी को नहीं सिखाते। वो कहते हैं, ये कुत्ते को देखो। अब कुत्ते को देखा कि भाई इतना, वो कहने लगे कि ऐसा तो कोई दूसरा धनुधारी है ही नहीं। अर्जुन कहने लगा, मैं भी इनके मुकाबले नहीं हूं। फिर गुरु जी ने उनके बोला, गुरु द्रोणाचार्य जी ने, चलो ये कुत्ता जिस दिशा से आया उसी दिशा को चलो। जब वो उस दिशा को गए, धीरे धीरे जाते जाते देखा कि आगे एक कुटिया है। अब कुटिया के अंदर वो एकलव्य अपने ध्यान में बैठा हुआ है। बाहर गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हुए हुए हैं और उनके शिष्य साथ खड़े हैं। जब वो अपने ध्यान से उठा, ध्यान में तो गुरु महाराज जी की मूर्ति थी उसके। तो देखो, उसकी जो मूर्ति उसके ध्यान में थी, तो वो बाहर भी खड़े थे। जब ध्यान खुला तो बाहर देखा, साक्षात धन्य हो गया। क्योंकि कहने लगा कि महाराज, आप कैसे पधारे यहाँ पर? ये ध्यान की महिमा है। जब आप किसी का ध्यान करते हैं तो वो भी आपका ध्यान करते हैं। अब एक बार भगवान कृष्ण जी बैठे हुए थे। उद्धव ने पूछा भगवान कृष्ण से कि महाराज, आप तो तीनों लोगों के नाथ हो, तीनों लोग आपकी भजन करते हैं, आप किसका भजन कर रहे हो? तो उन्होंने फरमाया, भगवान कृष्ण जी ने, कि देखो, जो हमें याद करते हैं हम उनको याद करते हैं, जो हमारा सिमरन करते हैं हम उनका सिमरन करते हैं। तो इसलिए देखो, जिसको परमात्मा याद करे, परमात्मा उसके साथ रहे, बताओ उसको कोई दुख तकलीफ आ सकती है? नहीं आ सकती। उसको संसार की किसी चीज की कमी रह सकती है? नहीं रह सकती। तो ऐसे ही जिसका जैसा ध्यान होगा, ध्यान के मुताबिक, ये तो हमें अपनी मेहनत के साथ ध्यान करके, पूरा मन को एकाग्र करके, तो तब हम ध्यान करेंगे, तब गुरु मूर्त हमारी हमारे सामने आएगी। तो फिर गुरु जी हमारे हर वक्त हमारे साथ हैं। अब देखो, गुरुओं के पास बैठे थे, एक भगत ने बोला, महाराज मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत परेशान रहता हूं। तब गुरुजी ने उनको क्या फरमाया कि दया कितने, दया के अंदर कितने लफ्ज होते हैं, कितने वर्ड होते हैं? उन्होंने बोला, दो, दा और या। तो उन्होंने बोला, तो इसको अगर आप उल्टा लिखो तो क्या होता है? उल्टा लिखा तो याद बन गया। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप हमें याद करो तो हमारी दया हमेशा आपके साथ रहेगी। देखो कितना अच्छा उन्होंने समझाया कि अगर आप उनको याद करते हो तो उनकी दया हर वक्त आपके ऊपर रहती है। ऐसे ही जब गुरु जी ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से पूछा कि भाई ये बताओ कि आपने ये विद्या किससे सीखी? तो वो कहने लगा, आपसे सीखी।
वो कहने लगे कि मैंने तो आपको सिखाई नहीं है, तो ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने अपनी कुटिया में दिखाया, उन्होंने बोला आपने तो मुझे अपना शागिर्द नहीं बनाया, पर मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। मैंने आपकी मूर्ति बना के आपका ध्यान करके, तो मैंने ये जो आप मुझे मार्गदर्शन करते थे ध्यान में, तो मैं वैसा करता था। तो देखो वो ध्यान करते थे, आप ध्यान करते हो, जिसका भी ध्यान करते हो तो उसके जो गुण हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। देखो वो उसने एकलव्य ने गुरु महाराज जी का ध्यान किया, गुरु द्रोणाचार्य जी का, तो देखो उनके अंदर उनकी पावर आ गई, वो उनको मार्गदर्शन करने लगे, उनके गुण आने लगे और वो इतना बड़ा धनुधारी बन गया। तो अब गुरु जी ने सोचा भाई अब क्या किया जाए। जब गुरु जी ने कहा कि अच्छा चलो मैं आप मान लिया, आपको शागिर्द बना लिया, तो आपने गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। उन्होंने बोला हुक्म करो गुरु दक्षिणा क्या हो। उन्होंने बोला अपने दाएं हाथ का अंगूठा हमें दे दो दक्षिणा में। वो गया अपनी कुटिया में, उसके पास एक छोटी सी तलवार पड़ी थी, वो तलवार लाया और गुरु जी के सामने अपना हाथ का अंगूठा काटा और उनके हाथ में दे दिया। और गुरु जी देख के एकदम हैरान हो गए कि भाई ऐसा श्रद्धा विश्वास तो पांडवों कुमारों में भी नहीं है जितना इसके अंदर है। तब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया कि देखो अंगूठा तो हमने आपका छल से ले लिया, पर आपका विश्वास और आपकी तपस्या को देखते हुए हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप अपनी 4 उंगलियों से भी पहले से भी ज्यादा निपुण बनोगे। देखो संत महापुरुष इनका तो हर वक्त और सबके ऊपर दया रहती है और सबके ऊपर कृपा करते हैं। देखो हमारे संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा कर दी। उन्होंने सोचा कि देखो ये संसार के अंदर जो ये जीव है, इसका ध्यान संसार में ज़्यादा लगना है, भक्ति में कम लगना है। इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का पालन करेगा, जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वहां पे संसार के सुख सारे होते हैं। देखो आप ध्यान करते हो, भजन करते हो, तो परमात्मा आपको याद करता है। जब परमात्मा हमको याद करेगा तो आप सोचो कि हमारे पास कोई दुख तकलीफ संसारिक कोई भी ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। अगर आएगी भी तो आके ऐसे ही चली जाएगी, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हमारे पास संसार के सारे सुख होंगे, संसार की हर चीज होगी। तो इसलिए देखो संत महापुरुष तो हमेशा सब पे कृपा करते हैं, पर हमारा अपना अपना सबका है कि आप किस तरीके से आप उनको याद करते हो। अगर आप उनके अंदर आपने संसारी काम करते रहो और उनका ध्यान करते रहो तो देखो आपके संसारी काम भी कितने आसानी से कितने अच्छे होते चले जाएंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी और आपका भी कल्याण हो जाएगा। ये जो मनुष्य देह मिली है हमें, ये बड़े थोड़े से समय के लिए मिली है और इसका इसीलिए मिली थी कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सकें। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ही हमें उतना लाभ होगा। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो ये लाभ जो है ये उन्हीं को मिलता है जो ध्यान अपना लगाकर भजन करते हैं और हर वक्त गुरु महाराज जी की कृपा में रहते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं, उनके जो नाम दिया है उसको जपते हैं। अब देखो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके तो हमें बताया कि देखो हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो एक एक घंटा करके करो, एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो।
आप भजन ज्यादा से ज्यादा करो, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो एक भगत ने पूछा, गुरुजी ये बताओ ये लाभ क्या है? तो तब उन्होंने फरमाया, लाभ के कितने लफ्ज हैं, कितने वर्ड हैं? उन्होंने बोला दो, ला, आ और बा। उन्होंने बोला कि इसको उल्टा कर दो। जब उल्टा किया तो वो बन गया भला। तो वो कहते हैं, जब संसार में आप संत महापुरुषों की शरण में जाते हो, तो संत महापुरुषों की हर वक्त आपके ऊपर दया रहती है। देखो कितनी अपार कृपा है हमारे ऊपर, इतना हमारे ऊपर संत महापुरुष दया कर रहे हैं, लाभ हमें कर रहे हैं, हमारे ऊपर भला कर रहे हैं। जो गुरुमुख होते हैं उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और हमेशा सबका भला करते हैं। और लाइफ के अंदर अपनी ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि सारे संसार को भला हो। वो खाली एक के लिए नहीं सोचते, पूरे संसार के लिए सोचते हैं, सारे संसार का भला करते हैं। तो देखो ऐसे संत महापुरुष हमें मिले हैं, उनकी हमारे ऊपर कृपा बनी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है और अपना लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुखी करना है। उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है। तो देखो पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो हमें भी हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उनका ध्यान करके तो उनका आशीर्वाद अपने साथ रखें और हर वक्त उनको ये सोचें कि वो हमारे साथ हैं। तो देखो फिर संसार में आपकी मौज ही मौज है, आपको लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी, संसार की भी खुशियां आपके पास और सचखंड की भी सारी खुशियां आपके पास रहेंगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये बोलो जयकारा।